हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने पहले थोड़ा सा जाना था, फिर उसके बाद लिथोस्फीयर के अंदर हम रॉक्स के बारे में पढ़े, चट्टानों के बारे में पढ़े। तो हमने जान लिया था कि 3 तरीके की चट्टानें होती हैं, तो उसके अंदर भी हम आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, 1-2 पॉइंट पढ़ लिए थे, उसके आगे का अब जानेंगे। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों में हमने ये जाना था कि जो हमारी आग्नेय चट्टान है वो किस किस चीज़ से मिलकर या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में हमको क्या क्या मेटल्स वगैरह या किस तरीके से क्या चीज़ पाई जाती है वो हमने लास्ट क्लास में सारा पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके आगे का आप देखते हैं। तो उसके आगे क्या बताया गया है, उसके आगे का पॉइंट है वो देखो। तो इसके आगे है जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? लोहे की मात्रा बेसाल्ट चट्टानों में सर्वाधिक होती है। आगे है इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो जब हमसे पूछा जाएगा जो बेसाल्ट चट्टान है उसमें सबसे ज़्यादा किस धातु की मात्रा होती है, तो हम बोलेंगे लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। और ये जो चट्टान है, इन चट्टानों में क्या है, इन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? बेसाल्ट चट्टानों से उसका निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मैग्मा और लावा से बने होती हैं, वो फिर वैसे काले होते हैं। मतलब जब उसके बारे में पढ़ेंगे सारा, जब जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है आग्नेय चट्टानों के अंदर आता है हमारा पैग्माटाइट। क्या आता है? पैग्माटाइट। ठीक है, चलिए तो पैग्माटाइट जो है उसके बारे में क्या बताया गया है कि कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलता है। कोडरमा कहाँ है? झारखंड के अंदर है। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलता है। शैलों से या शैलों में मिलता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या है? आग्नेय चट्टानी पिंड। अब ये आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं पहले ये समझ लो, इसके बाद में बताऊंगी। देखो जो बेसाल्ट जो चट्टान होती है, बेसाल्ट में क्या होता है, लोहा जो होता है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जो ये इस चट्टान में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टान से बेसिकली जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण होता है। फिर आते हैं हम पैग्माटाइट पे। तो
पेगमाटाइट क्या है कि जो कोडरमा एक जगह है झारखंड के अंदर, उसमें पाया जाने वाला अभ्रक है। इन्हें क्या है, इन्हीं शैलों में मिलता है जो, ठीक है, इन्हीं शैलों में, इन्हीं जो बेसाल चट्टाने हैं, अग्नाशय चट्टाने, इन्हीं के शैलों में जो अभ्रक पाया जाता है ये इन्हीं में मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसको रब करने के बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आ रहा है आग्नेय चट्टानी पिंड। अभी आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं? इसके बारे में जान लो। मैग्मा को ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। विभिन्न आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण, इनके आकार, रूप, इन पिंडों का नामकरण, इनका नामकरण, इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। चट्टानों के आधार पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चट्टानों के आधार पर किया जाता है। आगे है अधिकांश चट्टानी पिंड क्या होता है? अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं।
क्या होते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। देखो, अब ये आग्नेय चट्टान जो होते हैं, आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं, बॉडीज़ क्या होती हैं, तो इनमें क्या है कि जो मैग्मा है, क्या है, जो मैग्मा है, मैग्मा को ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, पहले तो वो गर्म रहता है, तो जब जैसे ही वो ठंडा होगा तो वो क्या होगा, वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वो ठोस रूप धारण कर लेगा। धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं। जैसे जिस भी शेप में वो ले लेता है, तो उसी शेप में क्या होता है, ठोस क्या है, आग्नेय चट्टानी पिंड बन जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ले लो, कोई लिक्विड फॉर्म में ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आयरन ही ले लो, लोहा ही ले लो, लिक्विड फॉर्म में ऐसे एज इट इट जम जाएगा तो वो कोई तो शेप लेगा ही। तो ऐसे ही जो ये मैग्मा है वो है कि जब गर्म रहेगा तो उसके बाद जब ठंडा होने के बाद वो अलग अलग प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड उसके बन जाते हैं, जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आगे है जो इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अब इनका जो नाम रखा जाता है वो उनके आकार कैसा है, शेप कैसा है, रूप कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, या उनके आसपास जो भी रॉक्स, जो भी चट्टानें पाई जाती हैं उनके आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे है जो अधिकांश चट्टानी पिंड हैं अंतर्वर्ती आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। मोस्टली जो चट्टानी पिंड है वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से ही बनते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब वो लिखवा दूंगी कि जो इनकी ये स्थिति वगैरह होती है, जो आग्नेय पिंड है और उनके कायांतरित में उनको क्या नाम दिया जाता है, वो लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कोई भी आग्नेय चट्टान है उसका कायांतरित रूप क्या है वो लिखवा दे रही हूँ। पूछ लेते हैं एग्जाम में, ना भी पूछो तो पता तो होना चाहिए। जब हम ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। बाद में हम एग्जाम के हिसाब से, जब हम PYQs हम क्यों करते हैं, PYQs हम इसलिए करते हैं कि हम ये देखने के लिए अब तक 10 साल में या 5 साल में, जितने साल में भी क्वेश्चन कौन से टॉपिक से किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम है, जो जीके होती है ना, मोस्टली मतलब हर एक एग्जाम में वही जीके आती है, लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है, कोई भी एग्ज़ाम है, SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, उसमें देखना ये होता है कि हम PYQs क्यों करते हैं सारा कुछ पढ़ने के बाद, जिससे हमको ये पता हो, हम ये एनालाइज करें कि ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं जिस एग्ज़ाम में, मतलब हर एग्ज़ाम में किस टॉपिक से पूछे गए हैं। बाकी तो GS सब में सेम ही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बाद में करते हैं। तो बेसिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तो हमको सारा ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका रूपांतरण, हेडिंग डाल लो, आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, अब एक साइड तो आग्नेय चट्टान लिख दूंगी और एक साइड लिख दूंगी उनका कायांतरित। ठीक है, ये तो हो गया आग्नेय, और दूसरी साइड आ जाएगा कायांतरित। तो सबसे पहले आएगा ग्रेनाइट। क्या आता है? ग्रेनाइट। किस रूप में कायांतरित होते हैं वो? नीस। क्या बोलते हैं उसको? नीस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है साइनाइट। क्या आता है? साइनाइट। उसको हम बोलते हैं साइनाइट नीस। क्या बोलते हैं उसको? साइनाइट नीस बोलते हैं। अगला आता है ग्रेबो। क्या आता है? ग्रेबो।
ठीक है। तो जो ग्रेबो है उसको हम क्या बोलते हैं? सरपेंटाइन। क्या बोलते हैं? सरपेंटाइन। उसको हम क्या बोलते हैं? सरपेंटाइन। क्या बोलते हैं? सरपेंटाइन। नेक्स्ट आता है हमारा बेसाल्ट। तो इसका कायांतरित रूप क्या है? सिस्ट। क्या है? सिस्ट। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला मतलब बाद में ये ना क्या बन जाते हैं? ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइट साइनाइट नीस में, ग्रेबो सरपेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, और जो बिटुमिनस कोयला है वो ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका रूपांतरण किस तरीके से होता है या किस रूप में होता है? तो जो हमारा सबसे पहले आता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट किस में रूपांतरित होता है? नीस में। ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? नीस में बदल जाता है। फिर आता है साइनाइट। जो साइनाइट है वो किस में बदल जाता है? वो साइनाइट नीस में बदल जाता है। उसके बाद आता है ग्रेबो। तो ग्रेबो है वो सरपेंटाइन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सरपेंटाइन में। नेक्स्ट आता है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फिर लास्ट आता है बिटुमिनस कोयला, जो कि ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो बाद में ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब जानेंगे बैथोलिथ के बारे में। अभी बैथोलिथ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ए पॉइंट डाल लो। ए पॉइंट में लिखेंगे, पढ़ेंगे हम बैथोलिथ। ठीक है। बैथोलिथ। बैथोलिथ। तो यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। कौन सा है? बैथोलिथ, जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। कॉमा लगा लो, फुल स्टॉप रहने दो। जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। किससे बनता है? अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। क्या है ये? यह एक
यह एक पातालीय पिंड है। क्या है ये? एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुम्मद के आकार का होता है। कैसा होता है ये शेप में? यह एक बड़े गुम्मद के आकार, गुम्मद के आकार का होता है। ठीक है, आगे इसमें क्या है? जिसके किनारे खड़े होते हैं। गुम्मद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। कैसे होते हैं? जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। इसका ऊपरी तल विषम होता है। कैसा होता है? विषम होता है। ठीक है, आगे है, यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। अब ये बनता किससे है? यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। कैसे बनता है? ये बेसिकली ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का, संयुक्त राज्य कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, इदाहो बैथोलिथ इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। अधिक विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट है कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। ठीक है, चलो
अभी बैथोलिथ क्या है? यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। मतलब ये क्या है? आग्नेय चट्टानी इग्नियस रॉक का क्या है? एक इग्निसिया रॉक पिंड है। ठीक है, तो ये क्या है? बैथोलिथ एक सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, इग्निसिय रॉक पिंड है। तो जो अंत्यवर्ती चट्टानों से क्या होता है? बनता है। मतलब जो बनता किससे? अंत्यवर्ती चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है, मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है, तो उसको पातालीय पिंड बोल देते हैं। यह एक बड़े गुम्मद के आकार का होता है। मतलब जैसे गुम्मद होती है ना, ऐसे इस तरीके से गुम्मद होती है। तो ये क्या होता है? गुम्मद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। जिसके किनारे क्या है? ये किनारे इसके खड़े से होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। इसका जो ऊपरी तल है ना, वो विषम होता है, मतलब इक्वल नहीं होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। और ये बनता किससे है? ये ग्रेनाइट से बनता है। अब क्या है? यूएसए में या संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इदाहो बैथोलिथ है, वो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बड़ा है, अधिक विस्तृत है। मतलब अमेरिका के अंदर है इदाहो बैथोलिथ। क्या है? इदाहो बैथोलिथ, जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। फिर अब कनाडा के अंदर एक कोस्ट रेंज बैथोलिथ है, तो वो जो इदाहो बैथोलिथ है उससे भी बड़ा है। ठीक है, अभी इसमें और भी रह रहे हैं, 3-4 और हैं। बैथोलिथ पढ़ लिया हमने, स्टॉक पढ़ेंगे, फिर लैकोलिथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम अपनी जो अभी हैं 5-6 हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पर जब 1-2 बार पढ़ लोगे तो अच्छे तरीके से सारा समझ आ जाएगा, दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। मतलब रॉक्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा चट्टानों से संबंधित, तो ईजिली आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।